अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर रमज़ान, मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बेसिकली किसे कहते हैं? अगर आपको आसान अल्फाजों में समझाया जाए तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल गमेट्स आपस में मिलते हैं और एक नया एम्ब्रियो पैदा करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, इस फॉर्मेशन का और एक पूरा का पूरा न्यू बेबी बनने तक का जो एक फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और सेकंड होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर हमारे पास ऐसी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है जो बॉडी के बाहर होती है। ये बेसिकली हमारे पास मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स के भी अंदर होती है। दो मेन ग्रुप्स हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, एक फ्रॉग और फिशेस। बेसिकली ये हमारे पास एम्फीबियंस का ग्रुप होता है। एम्फीबियंस कुछ ऐसे हमारे पास एम्फीबियंस बेसिकली आते हैं हमारे पास फ्रॉग की कैटेगरी के अंदर। टोड आ गया, फ्रॉग आ गया, जो पैदा तो पानी के अंदर होंगे लेकिन अपनी मोस्टली जो बाकी की लाइफ होती है वो पानी के बाहर गुजारते हैं, उनको एम्फीबियंस कहते हैं। सेकेंडली हमारे पास फिशेस की कैटेगरीज आ जाती है, यानी कि इन्हें मेराइन एनिमल्स कहा जाता है, पानी वाले जानवर कहा जाता है फिशेस की। उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होती है? ये ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स के अंदर होती है, बहुत से केमिकल्स, फिर ह्यूमंस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन तमाम बॉडी के अंदर होती है। अब हम बात करते हैं हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बेसिकली होता क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है यानी कि इसके अंदर ऐसा एम्ब्रियो बनता है या बेबी बोर्न होना शुरू हो जाता है या एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है जो एक बॉडी के बाहर बन रहा होता है, यानी कि ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी होती है। इस वजह से इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये मोस्टली हमारे पास एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर होती है, यानी कि हमारे पास जो पानी वाला माहौल होता है उस पानी वाले माहौल के अंदर ज्यादातर इसकी नशोनुमा होती है। इसमें बेसिकली हमारे पास जो मेल और फीमेल अपने गमेट्स एट अ सेम टाइम रिलीज करेंगे एनवायरनमेंट के अंदर। जब ये सेम टाइम के अंदर रिलीज करेंगे, उस सेम टाइम की वजह से जो मेल गमेट्स जिनको स्पर्म्स कहा जाता है और फीमेल गमेट्स जिनको एग्स कहा जाता है, इनकी फर्टिलाइजेशन यकीनी बनेगी। अगर इनके दरमियान टाइम का डिफरेंस पाया जाए तो ये जो एग होगा ये एम्ब्रियो नहीं बन सकता और ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर एंटर नहीं होगा। इसकी एक कंडीशन ये भी होती है। सेकेंडली हमारे पास इसके अंदर एक रिस्क होता है कि बहुत से नंबर ऑफ गमेट्स जाया हो जाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं फिशेस की, तो जो मेल फिश या फिर फीमेल फिश होती है वो एट अ सेम टाइम अपने गमेट्स माहौल के अंदर रिलीज करती है। चूंकि वो पानी के अंदर रिलीज करेंगे तो जो पानी का एक फ्लो है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो तो माइट भी पॉसिबल कि उनके गमेट्स आपस में ना मिले और फर्टिलाइजेशन ना हो, तो बेसिकली ये हमारे पास बहुत से गमेट्स को लूज करने का एक रिस्क होता है इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर। उसके बाद मोस्टली बहुत सी चीजें जाया हो जाती हैं एनवायरमेंटल हैजर्ड्स के अंदर, क्योंकि जब कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जो बहुत से माहौल को खराब कर देती हैं। अब ये होता कहाँ पे है? ये बेसिकली हमारे पास ऑल टाइप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? ऐसे जानवर जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। उनके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ऑल काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स, इनके अंदर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद जो फर्स्ट दो ग्रुप है हमारे पास वर्टिब्रेट्स के, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है फ्रॉग की और फिश की, ये हमारे पास वर्टिब्रेट्स होते हैं। फिशेस के अंदर भी रीढ़ की हड्डी होती है और एम्फीबियंस के अंदर भी रीढ़ की हड्डी होती है, तो वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। लेकिन उनके पहले दो वाले ग्रुप यानी कि फ्रॉग और फिश। उसके बाद अब हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऐसी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है जिसके अंदर जो बेबी फॉर्मेशन हो रही होती है, जो एम्ब्रियो बन रहा होता है, वो बॉडी के अंदर बनता है। अब ये हमारे पास किन किन में होती है? ये बेसिकली होती है रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर। इंसान भी मैमल्स की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। अब ये बेसिकली इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रही होती है और किसके अंदर हो रही होती है? ये हो रही होती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल। जो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है
उसके अंदर पूरी की पूरी नशोनुमा हो रही होती है, उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट उसका क्या है? तीसरा पॉइंट बेसिकली ये है कि हमारे पास जितने भी रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं, ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद, यानी कि जब मेल और फीमेल गमेट्स आपस में मिलते हैं, उसके बाद ये एक प्रोटेक्टिव शेल बना देते हैं। वो शेल जो है वो बहुत से काम करता है, वो एक रेजिस्टेंस पैदा करता है पानी के लूज होने पे, क्योंकि आपका जब एम्ब्रियो बनता है इसके अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होती है। इस वाटर को रिलीज होने से या लूज होने से बचाने का काम आपका शेल करता है और किसी भी एनवायरमेंटल डैमेज से आपके एम्ब्रियो को बचाएगा। इस शेल के अंदर ही सारी की सारी आपकी फूड होती है। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग की, अंडे की एग्जांपल देता हूं। वो जो अंडा होता है वो दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक सफेदी जिसको हम एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहते हैं और एक जर्दी जिसको हम फैट कहते हैं। जब कोई भी बेबी फॉर्मेशन बर्ड्स के अंदर हो रही होती है, बेबी फॉर्मेशन, तो वो एक शेल के अंदर यानी कि अंडे के अंदर एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है। अब उसका एम्ब्रियो, उसकी जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होगी, व्हाइट कलर की सफेदी, वहां से बनना शुरू होता है और जो फैट्स होती है वो उसकी फूड होती है। जब तक एक कंप्लीट चूजा नहीं बन जाता है, कंप्लीट बेबी चिक नहीं बन जाता, उस टाइम तक के लिए उसकी सारी की सारी जो खुराक होती है, जो फूड होती है, उस शेल के अंदर स्टोर होती है। उसके बाद अब मैमल्स क्या काम करते हैं? मैमल्स के अंदर जो फीमेल होती है उनकी बॉडी के अंदर ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और वो तमाम उम्र जब तक बेबी रिलीज आउट नहीं होता उसको अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं। अब ये बेसिकली हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है जो मदर फराम करती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैमल्स के अंदर। ये बेसिकली अपनी बेबी को बेहतर तरीके से एक प्रोटेक्शन फराम करेगी और हर वो चीज उसको दस्तयाबी का यकीनी बनाएगी जो एक एम्ब्रियो को जरूरी होगी। मींस दैट जो बेबी को नीड होगी वो मदर इस्तेमाल करेगी, मदर खाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली जो उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बेबी तक पहुंच सकेंगे। ये थी हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन।